तुम देखते रहो, मैं पानी पी लेता हूँ। पी लूं? हरड़ चूसता हूँ, हरड़ रसायन। ये तो नीचे बैठने वालों में से है, लेकिन गोडों की तकलीफ है। किसी को भी गोडों की तकलीफ हो तो अपने पास ये बूटी आई है, उसका उपयोग करने से गोडे ठीक होते हैं। ऑपरेशन कराना गोडों का हितकारी नहीं है। अटल जी ने करवाया, गोडे तो ठीक नहीं हुए, याद शक्ति भी खत्म हो गई। वो तो किसी ने खत्म करवाई। राजनीति बहुत गंदी, कौन किसको कहां पहुंचा दे कोई पता नहीं। नारायण हरि, नारायण हरि। अब मैं तुमको एक दो बात बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, फिर मुझे जाना है। मेरा प्रोग्राम 1:30 बजे 2 बजे पूरा हो गया था। 3:30 की फ्लाइट से मुझे जाना था। फिर वो फ्लाइट वाला प्राइवेट वाला है तो 2 बजे भगा दिया उसने। 3:35 के बदले 2 बजे चला गया। उसको कहीं जाना होगा तो अभी शाम की फ्लाइट में जाऊंगा। तुमको 2-3 बातें बताता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी रहेगी। जो कल नहीं आए थे, आज सुबह नहीं आए थे, वे हाथ ऊपर करो। नए लोग आए हैं। मैं पुनरावृत्ति करता हूं उस बात की। ये गुरु पूर्णिमा निमित्त सत्संग हो रहा है। गुरु शब्द की बड़ी भारी महिमा है। भगवान का भी एक नाम गुरु है, सहस्त्र नामों में। व्यास जी एको पढ़ता है माइक। व्यास जी के सम्मान में ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और साधकों के उत्थान का उद्देश्य है इसमें। जैसे श्रावणी पूनम ब्राह्मणों के लिए होती है, दिवाली दशहरा वैश्य क्षत्रियों के लिए होता है, दिवाली वैश्यों के लिए होती है, और होली आम आदमी नाचे कूदे फांदे। लेकिन गुरु पूनम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आम आदमी तो ठीक, गुरु पूनम देवताओं के लिए भी होती है। देवता भी बृहस्पति गुरु का पूजन करके अपना आध्यात्मिक वैभव संपन्न करते हैं। और गुरु पूनम, मनु इधर मुड़ के देख, इधर मुड़ जाओ थोड़ा, इधर, हाँ बस ठीक, ये रहेगी मर्यादा। वहां पैर लंबा करने से पुण्य नाश होता है। पब्लिक भक्त लोग है ना, पैर लंबे करने से पुण्य डाउन होता है। तो ये गुरु पूनम भगवान राम अपने गुरु का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण अपने गुरु का पूजन करते हैं, देवता अपने बृहस्पति गुरु का पूजन करते हैं, दैत्य अपने गुरु का पूजन करते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका कोई असली हितैषी भी नहीं है। सोने की लंका मिल जाए लेकिन गुरु के ज्ञान से वंचित है तो वासना आदमी को कहीं का नहीं रखती। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशा। जिनके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है वे मूर्ख हैं। राजा नृग बड़ा बुद्धिमान था लेकिन मरने के बाद किरकिट होकर भटक रहा था। राजा अज बड़ा प्रसिद्ध था, मरने के बाद सांप हो गया।
इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसकी यश गाथा गाने वाली कई संस्थाएं मैं देख के आया अमेरिका में। लेकिन मरने के बाद इब्राहिम लिंकन प्रेत होकर व्हाइट हाउस में भटक रहा है, वहां की मीडिया बोलती। इटाली का मुसोलिन 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, धड़ धड़ धड़, अब यो झील के किनारे प्रेत होके भटक रहा है। 17 जांच कमीशनें रिटायर जजों की रखी गई, क्योंकि वो जब जा रहा था भाग के तो गुप्त रूप से जा रहा था, तो किसी सैनिक ने देख लिया। तो कई मिलियन बिलियन अमेरिकन करेंसी थी और हीरे जवाहरात थे। धड़ धड़ तो हो गई, लेकिन हीरे जवाहरात गायब। तो कहाँ गए? जिसने धड़ धड़ किया वो, उसकी भी लाश मिली। तो संपत्ति कहाँ गई? रिटायर जजों की कमीशन रखी गई। कोई जज पागल हो जाए, तो कोई जज को बीमारी हो जाए, तो कोई जज डर के मारे ड्यूटी नहीं करे। 17 जांच कमीशनें लगाई गई इटाली के मुसोलिन की संपदा जांच करने के लिए। कभी कभार मुसोलिन का प्रेत आत्मा दिखता कि आई हैव नो बॉडी बट आई हैव द बिग डिजायर, बड़ी मेरे पास ख्वाहिश है। सुन रहे हो, मेरे पास शरीर तो नहीं है लेकिन ख्वाहिश है। उसने छुपा के रखा, अभी तक वो भटक रहा, 1942 से अभी तक। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसे वासनाएं भटकाती, न जाने क्या क्या योनियों में उसे धक्के खाने पड़ते। तो भागवत में आता है कि मनुष्य को जीवन काल में भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए और मरते समय भगवान के ज्ञान में अपने मैं को मिलाकर मुक्त आत्मा होना चाहिए। छोटी मोटी आसक्ति में, छोटी मोटी वासना में, छोटी मोटी आवश्यकता में अपने को उलझाना नहीं चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतयो भगवन् नाम। मनुष्य को जीवन काल में भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए और भगवान का ज्ञान पाने से भगवान में प्रीति होगी और भगवान के सामर्थ्य से जुड़े रहोगे। भगवान का ज्ञान नहीं पाओगे तो नश्वर चीजों के ज्ञान में, आकर्षण में, राग में, द्वेष में, चिंता में, अहंकार में, हार जीत में जीवन पूरा हो जाएगा। हार भी झूठी है, जीत भी झूठी है, शरीर भी झूठा है, सदा नहीं टिकता। लेकिन आत्मा परमात्मा सदा है। उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाकर उसका रस, उसका सामर्थ्य, उसकी प्रीति और उसके साथ एकाकार होकर मुक्त आत्मा होना चाहिए। तो ये ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए देवताओं ने व्यास जी से प्रार्थना किया। मूर्ति पूजा तो सब लोग करते हैं, कोई मंदिर मस्जिद चर्चों में जाते हैं। ये मानवीय निर्मित मंदिर है, लेकिन वास्तविक मंदिर हृदय मंदिर है। हृदय मंदिर नहीं होगा तो मानव का निर्मित मंदिर भी नहीं चलेगा। ईसा मूसा मोहम्मद आए और मजहब चला, लेकिन उसके पहले भी तो ईश्वर था। वो ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप बताता है उसको बोलते सनातन धर्म। जैसे सूर्य किसी ने नहीं बनाया, मनुष्य ने, ऐसे सनातन धर्म किसी साधु संत ऋषि मुनि, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने भी नहीं बनाया हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। राम भगवान ने भी हिंदू धर्म नहीं बनाया, लाखों वर्ष पुराने। हिंदू धर्म के यज्ञ की विधि से राम भगवान आए। क्यों मनोगे? तो ये सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में ऐसी ऊंची खोज है। अब मैं तुमको बहुत ऊंची बातें बता रहा हूं, तुमको पल्ले पड़ेगी तो बहुत फायदा है, नहीं तो तुम्हारे पल्ले पड़े ऐसी बात बताता हूं। आज है 9 जुलाई, है ना?
19 जुलाई भोजू और 22 जुलाई आप सनातन धर्म की विधि का जरा चमत्कार का फायदा ले लो। 22 जुलाई गुरु पूर्णिमा है और सब पूर्णिमा ये गुरु पूर्णिमा मतलब बड़ी पूर्णिमा है। उस दिन 8:58 के बाद सारस्वती मंत्र भोजो 108 बार सारस्वती मंत्र जप करे, जिसको भी विद्वान बुद्धिमान प्रसिद्ध होना हो, खाली 108 बार। और रात्रि को 11:47 11 के बाद 11:47 के बीच में जिसको विद्वान बनना है उसकी जिह्वा पर ह्रीम मंत्र लिख दो, जादू देख लो, प्रभाव देख लो सनातन धर्म का। नींद नहीं आती हो तो अभी मंत्र जप करता हूं, तुमसे करवाता हूं, अभी नींद आने लगेगी। हेलीकॉप्टर गिर रहा है भीड़ भड़ाके में, किसी को चोट नहीं आई, सब ज्यों के त्यों। मिलिट्री के जहाज हेलीकॉप्टर गिरते 20 के 20 मर गए। जहां हमारा अन्न क्षेत्र चल रहा था गोचर के तरफ, मंत्र है ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वागवादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा। ये 108 बार 8:58 के बाद जपना है। और रात्रि को 11 से 11:47 के बीच में लाल चंदन स्टॉल पर मिल जाएगा। फ्री भी बांटते थे, लेकिन झपाझपी होगी तो 1 रुपए में एक पैकेट मिलेगा। ह्रीम शब्द लिखना है, बाकी का लाल चंदन पड़ा रहे घर में, तिलक करने के काम में अथवा दूध में चाय में डाल के पी सकते हैं। तो इसका चमत्कार आप लोगों को फायदा होगा। जैसे अमावस्या पूर्णिमा, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, उन दिनों में सेक्स करने से बच्चे विकलांग ही पैदा होंगे, विकलांग ही पैदा होंगे, ही बोल रहा हूं। विदेशों में ऐसा सत्संग नहीं है तो विकलांगों की संख्या ज्यादा है। भारत में सत्संग है और जो मानते हैं तो उनके घर विकलांग संतान नहीं होती। अगर संतान नहीं हुई तब भी संभोग किया इन तिथियों में तो जीवन भर दवाई खाने वाली बीमारी लग जाएगी। तो ये सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं बने हैं, मुसलमानों के लिए नहीं बने, जीव मात्र के उद्धार के लिए बने। वैदिक ज्ञान, उस वैदिक ज्ञान में मंत्र विज्ञान है। मंत्र विज्ञान में 21 बीज मंत्र है। एक बीज मंत्र में साधकों को देता हूं जपने के लिए, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी कभी नहीं होगी। एक अक्षर का है, जैसे ओम एक अक्षर है ऐसा दूसरा भी एक बीज मंत्र, ऐसे 21 बीज मंत्र है। जैसे बम 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 ये शिव जी का बीज मंत्र है। 1.25 लाख जप करे, गठिया में पड़ा हो, सुकड़ा हुआ बिस्तर पर दौड़ने लग जाएगा। शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जप करे, कैसा भी वायु घुटना ये वो हो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हेलीकॉप्टर गिर रहा है और अभी आप पर्दे पे देखोगे ना तो ताजुब होगा। बड़े लोग आश्चर्य करते हैं, लेकिन वैदिक धर्म के मंत्रों की बड़ी महिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शन की, गुरु के पूजन की, गुरु के ध्यान की, गुरु के ज्ञान की आवृत्ति करना भी बड़ा पुण्यदायी है। तो मैं अपने गुरुदेव का मन ही मन पूजन करता, स्नान कराता, वस्त्र पहनाता, तिलक करता, फिर मोगरे की 2-2 मालाएं मानसिक करता था। बाजार से तो लाना नहीं, पैसा तो देना नहीं, तो एक हार क्यों लाना, 2 हार। गुरुजी को 2 हार में पहनाता था। बिल्कुल मैं व्यासपीठ पे झूठ क्यों बोलूंगा। और गुरुजी को 2 हार पहनाकर मन ही मन गुरुजी का ध्यान करता, अपने दिल गुरुजी से मिलाता। मुझे बहुत लाभ हुआ। तो गुरु पूर्णिमा साधक को
लघु को गुरु बनाने के लिए मृत शरीर में अमरता का दीदार कराने में, नश्वर में शाश्वत का अनुभव कराने में गुरु पूर्णिमा वो है। अब एक बात और बताता हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, सभी के लिए। जन्म से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक उस अवस्था में हड्डियां जितनी मजबूत होगी और जितनी लंबी चौड़ी भूमिका बनेगी, उतना जीवन निखार वाला होगा। तो बच्चों पर ध्यान देना। उन दिनों में उनको तुलसी के पत्ते खिलाओ, घोट के खरल में जरा सा शहद अथवा मिश्री मिलाकर चिटाओ। छोटा बच्चा है तो 2-3, और 3-4 साल का है तो चबा के खाए 5 पत्ते। अगर ये पत्ते चबाना या घिसना रोज गड़बड़ लगती हो तो मैंने बनवाई है तुलसी होम्यो गोली, तो वो 1-8 गोली बच्चों को दे दो, ताकि बच्चों को पेट की खराबी न रहे, सर्दी न रहे, जुकाम न रहे और उनकी ग्रोथ में मदद हो। तुलसी होम्यो गोली। 5 साल की उम्र तक बच्चों को मदद करने वाला खुराक कैल्शियम ग्रहण करने में मदद हो, शरीर को मजबूती में, हड्डियों को। दूध, घी, मक्खन, गेहूं, मक्का। अब ध्यान देना तुम लोग, हम आश्रम में गेहूं पिसाते हैं तो 20% उसमें मक्का मिला देते। मक्का से तेल निकलता है। मक्का मिश्रित रोटी मुलायम होती है, स्वादिष्ट भी होती है। आप लोग मिलों का जो आटा खाते हो ना, वो बहुत कमजोर आटा है और सूखा सूखा चमड़े जैसी रोटी हो जाती। अगर तुम अपना घर का आटा पिसा के खा सको तो बहुत अच्छा। गेहूं के आटे में 15-20% मक्का, मनुमल लग जाएगा छक्का। मिलाओ मक्का, लगेगा छक्का। तो दूध, घी, मक्खन, गेहूं, मक्का, टमाटर और सूर्य के लाल किरणों में बच्चों को स्नान कराएं। बच्चों की हड्डियां मजबूत रहेगी और खून में लाली बढ़ेगी। सूर्य स्नान तो सभी के लिए हितकारी है। हड्डियां कमजोर और पतली और सूखा रोग हो जाता है तो लोह तत्व की कमी मानी जाती है। बुद्धि का स्तर भी कमजोर होता है। तो आपके बच्चों का शरीर स्वस्थ रहे और बुद्धि का स्तर भी ऊंचा रहे, इसलिए ध्यान देने योग्य है। कैल्शियम लोह प्राप्त करने में जन्म से 1 वर्ष तक दूध, 1 से 2 वर्ष तक अंगूर भी खिलाना हितकारी है, अनार खिलाना हितकारी है, किशमिश, संतरा, मूंग खिलाना हितकारी है। 2 से 3 वर्ष बच्चे के हों तो उसको मक्खन, घी ये तो ठीक है, लेकिन गाजर, गन्ना, मुनक्का, पालक, मेथी, चौलाई, मटर आदि उसके लिए हितकारी होगा। और 3 से 5 वर्ष की उम्र का बालक है तो खजूर, जामुन, खुरमानी, नारियल। बुढ़ापे को रोकने के लिए 50 से 70 साल तक नारंगी झुर्रियां रोकेगी, नारियल सूखा झुर्रियां रोकेगा और बल बढ़ाए रखेगा 50 से 70-80 साल तक। मूंगफली, अरहर, शलगम 5 वर्ष तक की उम्र में बच्चे के लिए हितकारी। 6 से 19 साल के बालकों के लिए, 6 से 12 साल तक बाल्यावस्था और 13 से 19 साल तक किशोर अवस्था, उसमें हड्डियां बढ़ती हैं। तो हड्डियां बढ़ने में मदद करने में बिली पत्ते 3, 1 काली मिर्च घोट के बच्चों को पिलाओ, लंबाई आएगी, ठिंगनापन रह जाएगा। ठिंगने जो हैं 19 साल के पहले पहले वो लंबे हो सकते हैं।
तेजी से विकास हो, इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता रहती है। और वो कैल्शियम दूध, छाछ, दही, मक्खन, तिल, मूंगफली, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, संतरा, सूखा मेवा, शलगम पर्याप्त कैल्शियम देता है। लोगों की कमी से बौद्धिक शारीरिक विकास रुकावट करता है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। हरी सब्जी, पुदीना, मेथी, अंजीर, काजू, खुरमानी, खजूर, राजगिरा, करेला, टमाटर, अंगूर, अरहर, चना, उड़द, सोयाबीन, ये 19 साल की उम्र तक बच्चों के लिए वरदान होगा। किशोरावस्था और युवावस्था महिलाओं को प्रजनन क्षमता में जीवनी शक्ति का बहुत कुछ हिस्सा पीड़ा में अथवा गर्भधारण और प्रसूति में खर्च हो जाता है। तो महिलाओं के लिए भी आज आवश्यकता है इस सात्विक और बलप्रद भोजन की। नहीं तो कमर में दर्द, ये वो हिस्टेरिया, गुस्सा या दबाव में जो रहती तो उनको हिस्टेरिया होता है। तो चकुंदर, खून की कमी, गाजर, चकुंदर, मूली, शलगम, सब्जियां आदि और दाल आदि आदि खाएं। 20 से 30 साल तक लोह तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत रहती है। फोलिक एसिड VE की विशेष आवश्यकता रहती है। तो मासिक धर्म के कारण महिलाओं की ऊर्जा शक्ति नाश होती है, तो उनको महिलाओं को फोलिक एसिड VE VC की जरूरत है। तो उनको मिलेगा आलू बुखारा, मुनक्का, जामुन, बेर, नारंगी, काले अंगूर, बेर, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी, सूर्य के किरण और भगवान नाम और प्रसन्नता, गाय का घी, दूध आदि से वो मिलेगा। प्रारंभ गर्भावस्था में ये नाड़ियों की लचकीलापन की आवश्यकता रहती है गर्भ धारण करने के समय, तो वो भी उनसे मिलेगा। केला, संतरा, सेब, आड़ू, हरी सब्जी, शतावरी, खट्टे रसदार फल, पालक। अब विस्तार से नहीं, शॉर्ट में कहता हूं, 31 से 50 साल की उम्र तक कैल्शियम VE चाहिए, फॉलिक एसिड आवश्यकता है। तो फॉलिक एसिड VE हृदय रोग को दूर रखता है। हृदय रोग को दूर रखना हो तो ये चीजें खाएं महिलाएं और भाई लोग। रजो निवृत्ति के बाद एस्ट्रोजेनिक हॉर्मोन्स बढ़े, कैल्शियम की आवश्यक मदद मिले, एस्ट्रोजन हड्डियां मजबूत रहे। तो तिल, मेथी दाना, मैं मेथी दाना खाता हूं, किसी ने बताया नहीं, ऐसे ही खाओ, तुमको भी मेथी दाना फायदा करेगा। मेथी दाना मिक्सी में पीस के रखो, 50 साल के बाद जो घुटनों में दर्द है तो ऐसा वैसा वायु दोष हो, 10 ग्राम 8 ग्राम 15 ग्राम मेथी दाना भिगा देते, सुबह में ले लेता हूं। मेथी दाना तो आपके लिए सबके लिए ठीक है। और ये यहाँ का जो हवामान है भोपाल का, उसमें तो मेथी दाना वरदान है। तिल, मेथी दाना, सोयाबीन, खजूर, खजूर भी मैं खाता हूं 1 दाना गर्मियों में, वैसे तो सर्दियों में 5 दाना। छुहारे, नारियल, खुरमानी, दूध, छाछ, काजू। जो काजू नहीं खा सकते, पेठे के बीज में भी काजू जितनी ताकत होती है, पक्का पेठा, पीला पेठा, बादाम, मक्खन, पत्तेदार सब्जियां। और 50 से 70, 80, 90 साल तक की उम्र वालों को
झुर्रियां न पड़े और बुढ़ापे की पराधीनता न आए। जरा उठा देना, जरा लकड़ी दे देना, अपने आप दौड़ो फिरो। बुढ़ापे की कमजोरी से बचना हो तो तेल मालिश सुबह 6 से 7 के बीच, शौच आदि की निवृत्ति 6 से 7 के बीच, खाली पेट पानी पीना 6 से 7 के बीच, प्राणायाम करना 4 से 5 के बीच, बुढ़ापा दूर रहेगा। 74 साल का जवान, समझ रहे हो? एंटीऑक्सीडेंट सहायक है। वृद्धावस्था में रक्तचाप सामान्य रखने के लिए पोटेशियम युक्त पदार्थ लाभदायी है। फल, सब्जी, खुरमानी, आलू बुखारा, आड़ू, मुनक्का, मैं मुनक्का खा लेता हूँ कभी कभार। ये तो अभी मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ, पहले से आदत। खजूर, सूखा नारियल चबाना चाहिए बुढ़ापे में। खजूर, सूखा नारियल, नारंगी झुर्रियों को और बुढ़ापे को दूर रखता है। इस अवस्था में फल सब्जी ज्यादा लेनी चाहिए। रात्रि का भोजन देर से जो करते वे बुढ़े हो जाते, और जो दिन में 9 से 11 के बीच खाते हैं तो डायबिटीज वाले हों तो वो भी ठीक हो जाएंगे। 9 से 11 के बीच पाचन तंत्र में जीवनी शक्ति होती है। 11 से 1 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है, और छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। उसके बीच जो खाता है तो छोटी आंत तो 11 से 1 के बीच जो तुमने पहले खाया है उसको खींचकर शरीर में भेजती है, लेकिन उस समय तुमने खाया तो कच्चा रस जाएगा तो शरीर मोटा हो जाएगा। वैष्णव है, शराबी नहीं है, मांसाहारी नहीं है मनु भाई, लेकिन खाने का टाइम पता नहीं है तो मनु भाई मोटे, नीचे बैठ नहीं सकते। हम तो कहीं भी बैठ जाएंगे। तो खाने पीने के टाइम की गलती के कारण हो गए। ऐसा नहीं कि तुम कोई व्यसनी हो अथवा अरे गहरे हो, धर्मात्मा आदमी हो, लेकिन खाने का टाइम जो 12 से 3 के बीच खाना खाते हैं तो खाने का जो रस बनता है वो कच्चा रस। अभी तो 11 बजे तक खा लेंगे तो पक्का रस मिलेगा, 11 के बाद खाते तो कच्चा रस। और इसमें सिंधी माइयां और सिंधी भाइयों का नंबर पहला है। रात्रि को भी जो 8 बजे 7 बजे के बाद खाते हैं 8, 9, 10 तो कच्चा रस, इसलिए तबियत गड़बड़ रहती है। अब यहां इस इलाके में पित्त जन्य रोग बहुत है, एसिडिटी और सिर दर्द, बवासीर, हृदय रोग, कैंसर, गठिया। तो इस इलाके के लोगों के लिए पित्त जन्य रोग मिटाने के लिए 2 लीटर पानी को उबाल के 1 लीटर करे वो पानी पिए तो गर्मी संबंधी 32 प्रकार की बीमारियां चली जाएगी। सिर दर्द में भी आराम हो जाएगा। और जिनको सिर दर्द होता है 1 कटोरी पानी भर के उसका कुल्ला मुंह में रखे और बाकी का कटोरी में अपनी आंख डुबाए, आंख को ऊपर नीचे करे, गर्मी आंख के द्वारा और मुंह के द्वारा बाहर फेंक दे। सिर दर्द उसी लिए होता है, एक तो मोबाइल मुख्य कारण है, दूसरा कारण है स्नान करने जाएंगे तो पहले पैर पर पानी डालेंगे तो पैर की गर्मी सिर पे चढ़ती तो सिर दर्द की संभावना बढ़ जाती है। चप्पल पहन के जाओ प्लास्टिक की बाथरूम में और सिर पर पहले ठंडा पानी डालो। और आजकल तो शावर है, सिर पर पानी पड़े, बदन पर पानी की धार पड़े ठंडे की, गर्मी निकलेगी। तो जिनको भी गर्मी संबंधी बीमारी है, आंखें जलती हो, मासिक अधिक आता हो, पूरी फूंसी होती हो तो गर्मी है, होठ से गर्मी निकल आती है, नाभि में तेल डाले, होठ जो फट जाते हैं होठ में, और मिश्री चूसे। और आंवले का रस वरदान है सभी के लिए। वायु, पित्त और कफ 132 प्रकार की बीमारियां, आंवले का रस 10 ग्राम ले लो, उसमें 10 ग्राम पानी डाल दो। अगर डायबिटीज नहीं है
तो 10 ग्राम मिश्री डाल दो, 10 ग्राम घी डाल दो, बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। और रात को 9 से 11 की नींद थकान मिटाने में 1 नंबर। 11 से 1 की नींद शरीर में नए कण बनाती है, नई कोशिकाएं। जो 11 से 1 के बीच जगते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तुम ज्यादा जगे हो रातों में, इसलिए बुढ़ापे के लक्षण आते हैं। जो 11 के बाद 10:30 के बाद जगते हैं वे बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। ट्रक ड्राइवरों को देखो, तुम्हारे हमारे से मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन रात को जगते हैं, तो ट्रक ड्राइवर का कोई बढ़िया मकान नहीं मिलेगा, बढ़िया कार नहीं मिलेगी, और 2-5 खाकी वर्दी वाले ट्रक ड्राइवरों को नोचते रहेंगे। सारे देश में लूटे जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया मर जाएगी, बुद्धि दब्बू हो जाएगी, मनोबल दब्बू हो जाएगा, रोग प्रतिकारक शक्ति दब्बू हो जाएगी। तो जिसको अपनी जवानी मिटानी हो, जिनको अपनी जवानी मिटानी हो, वो 11 से 1 के बीच जागे, अथवा 1 से 3 के बीच। जो लोग जागते हैं वे लोग बुद्धि को और बल को और प्रतिक्रिया को का गला घोंट देते हैं। तो रात्रि का 1 से 3 पति पत्नी के व्यवहार के लिए भी नहीं जागना चाहिए, बहुत नुकसान होता है। क्योंकि उस समय लीवर, दिमाग और नेत्र ज्योति को मदद देने वाली ऊर्जा बनती है, उसमें प्रगाढ़ नींद होनी चाहिए। अगर नहीं है प्रगाढ़ नींद तो बुढ़ापा आएगा, कमजोरी आएगी। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। ये आ गए मुख्यमंत्री, नहीं साधु बाबा मुख्यमंत्री। आ जाओ साधु बाबा मुख्यमंत्री, इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ, फूलहार ले आओ मेरे पास। ये शिवराज सिंह आ गए, इन्हीं के पुण्य से 1:30 बजे प्रोग्राम पूरा हो गया था। फिर वो जो जहाज है ना, आप इन्होंने तो ऐसा किया है कि हिंदुस्तान में शायद किसी प्रदेश ने ऐसा किया हो। उज्जैन, भोपाल से उज्जैन के लिए जहाज एयर टैक्सी, और भोपाल से बड़े जहाज तो 4000 लेते हैं, और ये इन सरकारी जहाज वाला 1600 रुपया लेता है। ये साधु बाबा है, साधु बाबा। ये साधु बाबा के कारण आज मेरा जहाज छूट गया। उस जहाज का टाइम था 3:35 और उसको कुछ और तो 2 बजे चला गया, तो मैं अभी रुक गया। तो आपका साधु बाबा सत्संग सुन सकते। शांति, नो म्यूजिक, शांति। अब हम शिवराज सिंह को सुनेंगे भी, और हेलीकॉप्टर कैसे गिरता और लोग कैसे बचते हैं वो क्लिप। हेलीकॉप्टर हमारा गिरा ना, हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा में, और हम कैसे बच गए वो क्लिप भी दिखाएंगे आपको। और राजनाथ सिंह के 2 वचन भी आपको सुनाएंगे। पहले आप बोलोगे। पहले हाँ, मैं तो सुनने आया हूँ। आप सुनने आए तो मैं ये बताता हूं कि रात को 9 से 11 की नींद गजब की थकान मिटाने वाली होती है। 11 से 1 की नींद जो है नई कोशिकाएं बनाती है, जवानी बरकरार रखती है। और 1 से 3 को कोई जागता है तो उसकी लीवर, नेत्र ज्योति और प्रतिक्रिया और पावर डाउन हो जाता है। जैसे ट्रक ड्राइवर, आरटीओ टैक्स मालिक भरता है,
ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स भरते हैं, लेकिन 2-4 देश भर में 2-4 खाकी बंधन नहीं है। तो मैं दृष्टांत इसलिए देता हूं कि जो रात को 1 से 3 किसी भी कीमत पे 11 से 3 के बीच की नींद का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी चुनावी मामला हो, कितना भी हो, रात्रि का जागरण न हमारे मुख्यमंत्री करें न मुख्यमंत्री के सेवक करें। सुबह का प्रभात का 4 से 5 का प्राणायाम प्राण बल, मनोबल, संकल्प बल बढ़ाता है, और 5 से 7 हमारी जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय घूमना फिरना, आसन पानी पीकर टॉयलेट का काम निवृत्त करे तो पेट और तबियत बढ़िया रहती है। और 9 से 11 के बीच खाना खा ले तो मेरा एक भक्त वकील है 92 साल का, कार चला के सत्संग में आता है, 9 से 11 के बीच खाना खा लेता है। तो मुझे लालच है कि आप दीर्घजीवी रहे, प्रदेश का इतना विकास हुआ है तो और भी विकास रहे। रमन सिंह की सरकार को भी मैंने ये बताया और वो लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। लो तालियां बज रही साहब, प्रदेश का विकास किया है आपने, और भी विकास हो। वाइब्रेंट गुजरात, नैनो लाए गुजरात में, तो आप भी बहुत कुछ लाए हैं। किसी को प्रचार की कला होती है और कोई गुपचुप साधु ढंग से करते हैं। ये साधु ढंग से गुपचुप कल्याण करने वालों को भी अभी भगवान लंबी उम्र दे। अब कई मुख्यमंत्रियों को तो लोग बुला बुला के थक जाते हैं। ये मुख्यमंत्री आने के लिए क्या क्या कोशिश है। अब बापूजी मिलते ही नहीं, बापूजी का दर्शन करना है। मेरे को फिर खबर पड़ी, क्यों मेरा तो प्रोग्राम नहीं था, तो कोई तहसीलदार आए, वो आए, फिर जाके आपको पता चला और दौड़े दौड़े आए। ऐसे साधु बाबा है, दौड़े दौड़े आए। बिना बुलाए सत्संग में आना ये साधुओं का काम है। ये साधुता ही आपकी। प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसे भक्त हृदय मुख्यमंत्री है। जय जय नारायण नारायण। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाबा, मैं उधर कैसे बैठने दूंगा आपको। आप यहां मंच पे बैठो। हरिओम हरिओम। अब देखो मेरा मतलब मेरे को सिद्ध करना है। ये साधु बाबा को दिखाना है हेलीकॉप्टर कैसे बचता है। भाई चलाओ, क्लिप चलाओ, वो देखोगे LDE। हाँ, साधु महाराज ऐसे नहीं बिठाया उधर। करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात, बाकी के लोग आगे बैठ जाओ, लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये, सिंह थोड़े घूम जाओ। आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, उनका आशीर्वाद उनके टूर में था। तो उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफ थे, हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है।
दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है, और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। क्या हाल चाल है बापू, आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों और हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग, और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोंच नहीं आई। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा, आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया है। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी, हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब
दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसी नारायण। अब हमारे साधु महाराज मुख्यमंत्री जी 2 वचन सुनाएंगे। आप भी आदमी बड़े बिजी हैं, बड़े काम के आदमी हैं, काम भी बहुत रहते हैं, फिर भी सत्संग में पहुंचने की आपकी साधुताई का हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं। हमको भी फ्लाइट पकड़ना है और आपको भी कुछ न कुछ पकड़ना ही होगा। फाइल काम ये वो। नारायण हरि नारायण। जय जय। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष के लिए, जगत के हित के लिए और प्यारों के कल्याण के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, हम सबके भगवान, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। जो चमत्कार हमने अभी देखा है, पहले सुना था, अभी देखा है। कानों सुनी और आंखों देखी में अंतर होता है, लेकिन अब तो कानों से भी सुन ली और आंखों से भी देख ली। बापू, आप हमेशा हमारे बीच बने रहें, तुम जियो हजारों साल। आज कल से विधानसभा शुरू हुई और मन भी बेचैन था। कल नहीं आ पाया, लेकिन आज सवेरे से ही बापू आए, जा नहीं रहा है, बापू आए, जा नहीं रहा है, चल जल्दी, चल जल्दी, चल जल्दी। अब बार बार जब अंदर से आवाज आने लगी तो मैंने सोचा इसका फोन लगाओ, भैया कहां हैं बापूजी, जल्दी करो, निकल नहीं जाए। तब आप ध्यान मग्न थे। पता चला 5 बजे जाने वाले हैं, मैंने कहा 5 के पहले मिलते हैं। सचमुच में आज आपसे मिलने की तड़फ इतनी जबरदस्त थी कि अगर आप कहीं जाते तो मैं भी पीछे पीछे चला आता। बिल्कुल बिल्कुल। इनके साधुताई के बार ये सुचारिया बैठे, सच्चे वचन है। 25 बार मैंने कहा अब क्या हुआ, कहां है, अब क्या हुआ, कहां है, आए कि नहीं, निकले कि नहीं, ध्यान से देखो निकल नहीं जाए। और अब बापू ने यहां बिठा दिया। अगर राजनीति से मन उबा तो संग ही लग जाएंगे बापू। बिल्कुल तैयार सब आपको, और कहां जाएंगे।
क्योंकि आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से राजनीति जो काजल की कोठरी कही जाती है, राजनीति जिसके बारे में कहते हैं कि जो इसमें जाता है वो बिना दाग के नहीं आता, लेकिन बापू आपका आशीर्वाद रहे और जिस दिन लौटे तो जस की तस धर दीनी चदरिया। है क्या बात है। बस यही ललक, यही तड़प के अच्छा कैसे करें, बेहतर कैसे करें अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से रोज मिल नहीं पाता, रोज देख नहीं पाता, लेकिन जब पूजा में बैठता हूं तो अपने आप बापू जी आंखों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कल करता रहे, करता रहे, करता रहे, रास्ता मत भटकना, भटकने भी मत देना, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रपटीली होती है, कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कई बार तो लोग खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। संभल संभल के चलते रहें। राजनीति इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री बनकर गौरवान्वित होना है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए और एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति। और ये प्रेरणा भी बापूजी से मिली। सचमुच में उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ कर पाए बापू अच्छा वो आपकी कृपा से ही कर पाए, आपके आशीर्वाद से कर पाए। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा, बीमारू है, पिछड़ा है, गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा की, बिजली नहीं की, पानी नहीं। आज बापूजी आपके आशीर्वाद से, मैं नहीं भारत सरकार कह रही है कि विकास दर के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे कोई राज्य है तो वो राज्य अब मध्य प्रदेश है। बापूजी कृषि की विकास दर मध्य प्रदेश की 18.91%, जो इतिहास में कभी नहीं हुई। लेकिन ये सब इसलिए कि क्योंकि मैं तो जब देखता हूं तो बापूजी के आशीर्वाद से मुझे हमेशा ये प्रेरणा मिलती है कि देख तेरी भगवान तो तेरी जनता ही है, जनता ही भगवान है। और सचमुच में मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री के लिए, क्योंकि हम कहते हैं हम सेवक हैं। सेवक कैसे अहंकारी हो सकता है? क्या बात है। सेवक कैसे दम्भी हो सकता है? क्या बात है। सेवक कैसे तन के चल सकता है? सेवक तो ऐसे ही होगा। यह अलग बात है कि जब चुनाव आते हैं तो सब कहते हैं हम तो आपके सेवक है, सेवा करवा लो, सेवा करवा लो, और चुनाव निकले जीते तो फिर कहते हैं हम तो राजा हैं, तुम कौन हो? बापूजी एक श्लोक बड़ी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि सात्विक कार्यकर्ता कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चिते। मुक्त संगो मतलब जो संग से दूर हो, ये मेरा है, ये तेरा है। राजनीति की भाषा में कहेंगे तो गुटबाजी। अगर कोई ना आके अपने नारे खूब लगाए, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, तो मन प्रसन्न हो गया, पैर छूले, चलो ये अच्छा है, अच्छा करने वाला पीछे छूट जाए। लेकिन मुक्त संगों का मतलब सबको समान मानने वाला, सबको बराबर मानने वाला, समदृष्टि से सबको देखने वाला, वह है मुक्त संगो। अनहमवादी, घमंड नहीं हो, अहंकार नहीं हो। अगर अहंकार आ गया तो फिर आप सेवा नहीं कर सकते। बापूजी, मैं सिंगरौली गया, मैं जहां जाता हूं हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सबसे पहले आम जनता के बीच जाता हूं और एक दिन में 20-20 हजार लोगों से हाथ मिला लेता हूं, कंधे पे हाथ रखता हूं, गले लगता हूं। वो भी अपनी बात कहते हैं, व्यथा कहते हैं। कई बीमार लेके आते हैं, कैंसर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करता हूं आपके आशीर्वाद, और आप, मैं क्या करता हूं, आप करवाते हो, सब कुछ करने वाले हो। हम कोशिश करते हैं कि उनकी बेहतर व्यवस्था कर सके, इलाज की भी, चिकित्सा की भी। एक दिन मैं मिल रहा था सिंगरौली में, एक ऐसा मरीज जो बहुत दुबला पतला था, कैथेटर डला था, पेशाब की थैली लगी थी। जब मैं पास गया तो उसने पेशाब की थैली उठा के मेरे हाथ में रख दी और मुझसे लिपट के कहने लगा, भैया बचाओ। सुरक्षा कर्मी उनका, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हटो हटो। मैंने कहा नहीं। मेरे मन में घिन नहीं आई, मेरे मन में कोई दूसरा भाव पैदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये इतना विश्वास है, मैं तो धन्य हूं
कि एक गरीब आदमी मुख्यमंत्री के हाथ में पेशाब की थैली रख के कहता कि मुझे बचा लो, इससे बड़ा और विश्वास क्या हो सकता? क्या बात। अहंकार नाम की कोई चीज ना रहे, अनहमवादी, और धृति मतलब धैर्य। अब कई बार हम देखते हैं इधर उधर के ऊट पटांग लोग आरोप लगाते रहते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, राजनीति में ज्यादा ही लगते हैं। आज तो जमाना ऐसा आ गया कि लोग बापू को भी नहीं छोड़ते हैं जिनको लगाना होता है। लेकिन उस समय धैर्य नहीं खोना, धैर्य अगर खो दिया तो फिर काम खत्म हो गया। तो मुक्त संगो अनमवादी, धृति और उत्साह से हमेशा भरे रहे, क्योंकि बिना उत्साह के कोई काम नहीं हो सकता। अब कई लोग ऐसे रहते हैं जो निराशाजनक बातें हमेशा करते हैं, अरे कुछ नहीं हो सकता, ये इंडिया तो सुधर ही नहीं सकता, तुम कहां लगे हो शिवराज, बेकार की मेहनत कर रहे हो, अकेले क्या कर लोगे, बाकी तो सब ऐसे ही है। अब ये सुन के कई बार मन निरुत्साहित हो जाता है, निराशा से भर जाता है। लेकिन उत्साह का मतलब वो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जिंदा आदमी आए तो उसको मुर्दा कर दें और वो वहां से सोच के जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, बेकार है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मुर्दों में भी प्राण फूंक के भेज देंगे, जाओ। दुनिया में कौन सा काम है जो तुम ना कर सको, इस उत्साह से भरे हुए। और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, सफलता मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो अगली बार कोशिश करेंगे। वैसे कार्यकर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। बापूजी वही सात्विक कार्यकर्ता बनने की आपके आशीर्वाद से कोशिश कर रहा हूं। और हम सब भक्त भी जिन पे बापू का आशीर्वाद है और हमको प्यारे कहते हैं, हम अत्यंत सौभाग्यशाली है। हम जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जिनको ये परम सौभाग्य मिला हुआ है, जो बापू कहते जाएं उस रास्ते पे चलते जाएं। बस ये जीवन क्षणभंगुर है, नासवान है, आज है कल नहीं है। ऐसा तो कुछ कर जाएं, अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। और जीते तो वास्तव में वो है जो देश के लिए, दुनिया के लिए और समाज को जीने का काम करते हैं। उनकी जिंदगी है। हम वो छोटा सा अंश भी अगर अपने अंदर पैदा कर लें तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन भगवान कैसे मिलेगा? तो 3 रास्ते बताए बापूजी ने, हमारे संतों ने, महर्षियों ने। 3 रास्ते। एक रास्ता ज्ञान मार्ग, जैसे बापूजी प्रवचन करते हैं और हमको जो तत्व ज्ञान है, सही जो ज्ञान है, उसकी शिक्षा देने का काम करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा सो हम, मैं वही हूं से लेके जो हमारा जो तत्व ज्ञान है, वास्तव में वो जो हमें देने का काम करते हैं, वो ज्ञान मार्गी बैठे हुए हैं। दूसरा मार्ग आप कहोगे ज्ञान मार्गी तो सब बन नहीं सकते, तो दूसरा मार्ग बताया कि भक्ति मार्ग। बापू तो भक्ति मार्ग भी, ज्ञान मार्ग भी और भक्ति मार्ग भी। भक्ति मार्गी कैसे होते हैं? भगवान की भक्ति में पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। जैसे भक्त बजरंग थे। एक बार कहते हैं कि रामचंद्र जी का दरबार लगा था, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान सब डटे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में भी इस पवन पुत्र का जवाब नहीं। और ये कह के सीता जी ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल के कहा, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये माला मैं तुम्हें बड़े स्नेह से भेंट कर रही हूं। और माला हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने माला उल्टी पलटी देखी, कुछ समझ में नहीं आया तो माला तोड़ दी। तोड़ के माला के एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाएं, तोड़ते जाएं, देखते जाएं, फेंकते जाएं। सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया कि बजरंगबली को हो क्या गया। सीता मैया ने इतने प्रेम से मोतियों की माला भेंट की और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता जी बोली, बेटा बात क्या है? इतने स्नेह से अयोध्या की सबसे कीमती माला मैंने तुझे भेंट की और तू तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। तो बजरंगबली बोले मुस्कुरा के, मैया तुम भी झूठ बोलती हो। दरबार सुनने रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलती हो। सीता जी इनका बेटा, मैं क्या झूठ बोली? बोले माँ तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ अब भी कह रही हूं, ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुरा के बोले, मैया आप भी झूठ बोल रही हो। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और मेरी माता सीता रहती हो। ये मोती तोड़ के देख के रहा हूं तो ना तो मैया सीता है ना भगवान राम, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। तो ये खड़े हो गए कि बताओ बजरंग, तुम उसी चीज से प्रेम करते हो जिसमें भगवान राम और मैया सीता विराजते हो? क्या लगा उसी से प्रेम करता हूं। बोले बताओ शरीर से प्रेम करते हो कि नहीं? बोले सब शरीर से प्रेम करते हो, तो मैं भी शरीर से प्रेम करता हूं। क्या बताओ तुम्हारे शरीर में राम और सीता कहां हैं? तो कहते हैं भरे दरबार में
बजरंग ने अपना सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान श्री राम और मैया सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। यह भक्ति मार्ग। और कई बार हम अपने बापू को देखते हैं भक्ति में भगवान की, जैसा वो नृत्य करते हैं और भक्तों को भी नृत्य करवाते हैं, भक्ति मार्ग सीधा साकार हो जाता है। आप भक्ति मार्ग भी है तो ज्ञान मार्ग नहीं तो भैया भक्ति मार्ग ही बनो। लेकिन बापू भी तीसरी चीज और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग ही नहीं बन सकते कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग ही बनो, नहीं बन सकते कोई बात नहीं, तो तीसरी वो कहते कर्म मार्गी भी बन जाओ। कर्म मार्ग का मतलब क्या है कि जो काम भगवान ने तुम्हारी तरफ तय कर दिया है उसको ईमानदारी से करते चलो, ईमानदारी से करते चलो। किसान हो, खूब मेहनत करके ज्यादा अन्न पैदा करो, सारे देश का पेट भरोगे, केवल अपने लिए नहीं करोगे। अगर तुम सरकारी कर्मचारी हो तो मेहनत से, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को पूरी करो, लोगों की सेवा करने का काम करो। अगर डॉक्टर हो, इलाज के अभाव में किसी गरीब को तड़प तड़प से मरने मत दो, उसका इलाज करो। अगर इंजीनियर हो तो पुल पुलिया बांध और सड़क मिलाओ, लेकिन सीमेंट की जगह रेत मत मिलाओ, ईमानदारी से काम करते जाओ। और अगर नेता हो तो हवाला न मत करो, घोटाला मत करो, बेईमानी मत करो, ईमानदारी से जनता की सेवा कर लो, परम कल्याण हो जाएगा। भगवान को भजो चाहे मत भजो। लेकिन बॉफोर्स तो कर सकते ना, बॉफोर्स तो कर सकते ना नेता जी, बॉफोर्स तो कर सकते ना जी। नहीं करे, भाई हवाला नहीं करे, बॉफोर्स कांड तो कर ले। ठीक है, इसलिए कोई ईमानदारी से काम कर ले अपना तो वो कर्म मार्गी और भगवान को प्राप्त करता है। और बापू तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीन का त्रिवेणी संगम है। हमारे आसाराम बापू भगवान तीनों की त्रिवेणी संगम। और जब ऐसा त्रिवेणी संगम आ गया हो तो फिर कुंभ का स्नान भी यहीं कर लो, भक्ति के सागर में डूब जाओ और धन्य अपने आप को कर लो। मैं भी अपने आप को धन्य करने आया हूं। बापू ऐसी आशीर्वाद की वर्षा करना कि अपनी जनता की मेहनत और ईमानदारी से सेवा करते हुए लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएं। और कभी अगर थोड़ी बहुत निराशा इधर उधर की घटनाओं से आती है तो आपका आशीर्वाद मिलता जाए तो फिर से तरोताजा होकर काम में लगते जाएं और मध्य प्रदेश को बदल के यहाँ की गरीबी, भूख, बीमारी दूर करके जनता की जिंदगी को ऊपर उठा के अपने आप को धन्य महसूस कर सकें। एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे।